झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादें और उनके सपने हमारे बीच में हैं, लिहाजा अब सवाल ये है कि उनके सपनों का क्या होगा। और उनका एक महत्वपूर्ण सपना ये था कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन पर उनका जोर था, जिसके लिए शिक्षकों की बहाली को लेकर के वो कहीं न कहीं अग्रसर थे और करीबन 50,000 शिक्षकों की बहाली का मार्ग प्रशस्त होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही वो हम दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि अब उनके सपने को, उनकी योजना को कौन आगे बढ़ाएगा। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं मदन, जो आपको तफसील से जानकारी देंगे। जाहिर सी बात है, एक ऐसी शख्सियत का चला जाना न सिर्फ झारखंड के लिहाज से बल्कि तमाम युवाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी क्षति है। उनका ये सपना रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की बहाली करें ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस हो सके। अब जो 50,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले यह घटना घट गई। आगे क्या लगता है, जो लोग रोजगार को लेकर सड़क पर हैं उनके लिए एक अच्छा सपना था, लेकिन अच्छा मौका तो जो हाथ से निकल गया, अब आगे क्या कुछ रास्ता हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जगन्नाथ महतो का अपना एक व्यक्तित्व था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पारा शिक्षकों का जो मामला था, वो सबसे बड़ा उदाहरण है उनके लिए कि वो वादा जो था उसको 100% निभाया और लंबे समय से जो आंदोलन चल रहे थे, जो उनकी मांगें थी, जिसको लेकर के कई सरकारें बनी लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन जगन्नाथ महतो ने अपने उस वादे को पूरा करके दिखाया और पारा शिक्षकों के जो मामले थे उसे सुलझा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और उत्कृष्ट करने के लिए भी वो संकल्पित थे। इसी का उदाहरण है कि एक सपना हमने ये भी दिखाया कि जो मॉडर्न स्कूल है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन हो जाता और अंग्रेजी मीडियम से जो प्राइवेट स्कूल जैसे चलते हैं वैसी शिक्षा जो है सरकारी स्कूलों में मिले। सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए लोगों के आवेदन आए, लोगों की लंबी कतार लगे, अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिला कराए। इसका सपना था उनका। अब देखना होगा कि वो सपने कब पूरे होंगे, कितना जल्द उसकी शुरुआत होती है और कब इस माध्यम से पढ़ाई होती है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए टीचरों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सपना है कि 50,000 शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द होगी, क्योंकि जगन्नाथ महतो 1932 के सबसे बड़े पक्षधर थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस राज्य में 1932 ही लागू होगा और शिक्षक की बहाली भी 1932 के तहत ही होगा। तो जब ये सपना उनका था और वो लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, आकस्मिक निधन हुआ है उनका। राज्य में आप देख रहे हैं कि लगातार युवा जो है रोजगार को लेकर के ही आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अगर 50,000 शिक्षकों की बहाली हो जाती तो एक बड़े पैमाने पर रोजगार भी लोगों को मिलता और एक बड़ी राहत होती। एक सवाल ये भी उठता है कि जो अभी उनका जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का जो विभाग प्रभार है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास फिल वक्त में है, तो क्या ये मुख्यमंत्री पर ये जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है कि वो उनके सपने को पूरा करें, क्योंकि बहुत एसोसिएटेड रहे मुख्यमंत्री से, गुरुजी से और पार्टी से? जरूर, मुख्यमंत्री ने ये कहा भी है कि हम एक एक सपने को उनका जो है पूरा करेंगे और इस दिशा में पहल भी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है, जो समस्या है नीति को लेकर के, जो 1932 और जो 60-40 चल रहा है, इसको लेकर के लोगों के मन में संशय है कि आखिर किस नीति के तहत जो है फिलहाल तुरंत नौकरी मिल जाती है, रोजगार मिल जाती है, सरकार कैसे कदम आगे बढ़ाएगी। तो ये एक विषय है, लोगों के मन में संशय है। लेकिन सपने उनके अधूरे हैं। उन सपनों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जरूर जिम्मेदारी है और जिस तरह से उनका निधन हुआ और उसके बाद जो उनका एक पत्र भी आया, उसमें सारी बातों का उल्लेख किया हुआ है कि उनके हर एक सपनों को पूरा करने का दायित्व जो है हम सबों के जिम्मे है, कंधों पर है और हम पूरा करेंगे। तो हमारे पास वो बाइट भी है जिसमें कुछ ही महीने पहले शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो ने ये कहा कि हम जेटेट के परीक्षा लेने पर हम भरोसा नहीं करते। 2016 से अगर राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई तो हम फिर सिर्फ परीक्षा लेने पर भरोसा नहीं रखते, हम रोजगार देने पर भरोसा रखते हैं। तो पहले आप दर्शकों को वो बाइट सुना देते हैं जिसमें जगन्नाथ महतो ये कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की बहाली को लेकर क्या सोचते हैं, विभाग क्या सोचता है और सरकार क्या सोचती है। यहाँ के
पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एकदम फुल फ्लेजर में तैयार है। हम नियोजन कैसे करें, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दें, एकदम फुल फ्लेजर में तैयार है। जेटेट का परीक्षा ले लिया तो परीक्षा लेने से होगा कि नौकरी देने से होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं नौकरी दिया, परीक्षा लेके बैठ कैसे गया। ये आपको बता दो, जेटेट का परीक्षा तो छोड़ दीजिए, कहेंगे ना तो लोग खराब लगेगा। 2016 में आपका उत्क्रमण किया था 100 कुछ स्कूल, 179 स्कूल, आज तक पद सृजन नहीं किया था। बड़ा शर्म की बात है। जेटेट तो लाखों में होता है, ये सैकड़ों में होगा, नहीं कर पाया था। कल ही हम चीफ सेक्रेटरी से बात की है। ये तो हालत है, अपना छोड़ दे। जेटेट परीक्षा 1,04,000 बच्चे जेटेट पास। मेरे यहाँ हम पद सृजन किए हैं 50,000। उसके बाद भी अभी यदि हमको जेटेट को देखते हुए स्कूल मेरा खाली है, पद सृजन नहीं है, क्या कर रहा था पद सृजन? जेटेट का परीक्षा लेने से नौकरी हो जाएगा? जो इसका हाथ में था पद सृजन, क्यों नहीं किया था? क्या रुकावट था? फुल फ्लेजर में सरकार था, क्या कर रहा था? आपने सुना किस तरह से जगन्नाथ महतो ये खुद कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली को लेकर वो कितना तत्पर हैं, लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि उससे पहले ही उनका देहांत हो जाता है और वो हमारे बीच नहीं रहते हैं। अब ये सवाल है कि जो छात्र हैं, जो उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता रखते थे, और जब से कुर्मी आंदोलन हो या भाषा आधारित आंदोलन हो या फिर नियोजन का आंदोलन हो, वो तमाम आंदोलनकारी छात्र कम से कम जगन्नाथ दा को बड़ा इज्जत की निगाह से देखते थे। तो उनका चले जाना न सिर्फ शिक्षा के लिहाज से और झारखंड के लिहाज से, बल्कि आदिवासी मूलवासी के आंदोलन के लिहाज से भी एक नुकसान हुआ है। यही हम कह रहे थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ भी बोलते थे सामने बोलते थे, और अपना एक सिद्धांत था उनका, जो उसके आधार पर वो अगर कमिट कर दिए तो वो आपके साथ हैं। लोगों का भरोसा इसीलिए जगन्नाथ महतो के प्रति बढ़ता गया, चाहे वो किसी आंदोलन में उनका समर्थन हो, चाहे 1932 को लेकर के समर्थन हो, चाहे पारा शिक्षक के मामले में उनका जो वादा था, चाहे 50,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के, चाहे शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने को लेकर के, तमाम वो अपने संकल्प को दृढ़ता के साथ पूरा करना जानते थे। और इसीलिए युवाओं का या फिर राज्य के, अगर उनके निधन को ही आप देखें तो हर वो दल के लोग मर्माहत थे, हर वो लोग चिंतित थे कि आखिर एक राज्य के लिए इतना बड़ा क्षति हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जो सभी की बातों को सुनते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे तो वक्त के हिसाब से लोग अपने बात को बदल लेते हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, फिर कह देंगे कि हाँ हमने तो कहा था लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जगन्नाथ महतो में ये था कि वो सोच समझ कर बोलते थे। नहीं बोलते थे तो वो कहते थे कि अभी हम नहीं बोलेंगे, इस पर हमको वक्त दीजिए, हम इसको देखेंगे समझेंगे, आपके कहने से हम नहीं बोल सकते। तो ये बातें उनको खास बनाता था और इसीलिए लोगों की उम्मीदें उन पर थी, उन पर निगाहें लोगों की रहती थी कि उनका समर्थन अगर किसी चीज में मिल गया तो ये जरूर सफल होगा। और इसीलिए राज्य के युवा भी उन पर भरोसा करते थे।
निश्चित तौर पर जगन्नाथ महतो का जाना एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर है। युवा भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह शिक्षक बहाली को लेकर के वो कहीं ना कहीं तत्पर थे, उससे कहीं ना कहीं अगर अमली जामा पहनाया जाता तो निश्चित तौर पर जो आज सड़क पर जो नौजवान सरकार के खिलाफ खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं नियोजन के साथ, रोजगार के साथ जुड़ते। बहरहाल जगन्नाथ दा का जो भी सपना है वो सरकार के ऊपर दायित्व है, वो उन सपनों को पूरा करे, जिसमें सबसे बड़ा ये है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो खाली पद है उनको भरने का था, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन पर उनका जोर था। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार समय रहते इन चीज़ों को फुलफिल करेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।